नमस्ते बच्चों। अब हैं रुबाइया है जो फिराक गोरखपुरी की है। इसके जो कवि है वो है फिराक गोरखपुरी। रुबाइया जो यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि रुबाइया क्या है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन है। रुबाई क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है, जिसकी पहली व दूसरी और चौथी पंक्ति में एक तुक होता है। ठीक है, तो एक तुक जो काफिया, तुक मतलब यहाँ पर क्या है, उर्दू में उसे काफिया भी क्या कहा जाता है, मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, मतलब स्वतंत्र होती है। तो रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है, जिसकी पहली दूसरी और चौथी पंक्ति तुक काफिया मिलाया जाता है जिसमें, और तथा तीसरी पंक्ति होती है स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है। ऐसा रुबाइया है। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर रुबाइया में बताया गया है कि माँ और अपने बच्चे के बारे में बताया गया है कि माँ किस तरीके से अपने बच्चे से रहती है और बच्चा क्या करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले कि आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, चाँद का टुकड़ा यहाँ पर क्या है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो होता है। तो आंगन में माँ खड़ी है, आंगन में माँ खड़ी है, आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, हाथों पे झुला रही है आंगन में, और उसे गोद भरी रह रह के हवा में लोका देती है। लोका देना मतलब उसे बार बार थोड़ा थोड़ा उछालना, हल्का हल्का उछालते हैं तो फिर साथ में पकड़ लेते हैं, तो बच्चा थोड़ा जोर से हंसता है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। ऐसे समय पर बच्चा वो काफ़ी खुशी से बच्चा है वो हंसता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में बताया गया है कि माँ बच्चे के साथ कैसे रह रही है, कि आंगन में माँ खड़ी है, बच्चे को चाँद के टुकड़े को लेकर, मतलब चाँद का टुकड़ा बच्चा है, बच्चे को लेकर खड़ी है, हाथों पे झुला रही है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में लोका दे रही है। लोका देना मतलब उसे झुलाना है। गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। अब गूंज उठती है खिल बोलते हैं, जब वो लोका देती है, झुलाती है, तो बच्चे की हंसी वो खिलखिला उठती है। ये यहाँ पर फर्स्ट में ऐसा कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से यहाँ पर कहा गया है, माँ बच्चे के साथ कैसे रह रही है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि नैला के छलके छलके निर्मल जल से, नैला के छलके छलके निर्मल जल से, छलके छलके मतलब थोड़ा सद गर्म पानी होता है जो है ना, थोड़ा गर्म, थोड़ा हल्का गर्म, हल्का ठंडा। तो उस निर्मल मतलब स्वच्छ जल से माँ है वो बच्चे को नहला रही है, और उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल जो उलझे हुए रहते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और घुंघराले बाल जैसे उलझे हुए होते हैं। गेसू, गेसू मतलब कहता है बाल, गेसू मतलब होता है केश होता है, बाल होते हैं। तो उलझे हुए गेसुओं मतलब बाल में कंघी करके, कंघी करती है। तब जो बच्चा है किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जो बच्चा है तो बच्चा है वो प्यार से देखता है माँ को, माँ को बच्चा है वो प्यार से देखता है, जब पास में जब घुटनों में लेके पिन्हाती कपड़े, जब माँ है उसके दोनों घुटनों में पर रख करके बच्चे को कपड़े पहनाती है, तब बच्चा है वो प्यार से माँ को देखता है। ये वास्तव में हकीकत स्थितियाँ ऐसा होता ही है जो यहाँ पर खिराक गोरखपुरी ने कहा है। तो इसमें बताया गया है कि नैला के मतलब निर्मल सद गर्म जो पानी होता है, निर्मल जल से वो माँ है वो बच्चों को नहला रही है, फिर उसके उलझे हुए जो बालों में गेसुओं मतलब बालों में कंघी कराती है। फिर जब माँ है वो बच्चों को घुटनों में लेके कपड़े पहनाती है, तब बच्चा प्यार से माँ को देखता है, ये कहा गया है इसमें। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि दिवाली की शाम घर पूते और सजे। दिवाली की शाम को घर हैं
वो सजता है, उसमें पुताई की जाती है, सजाया जाता है, मतलब रंगाई की जाती है। पुताई मतलब रंगाई की जाती है, उसे सजाया जाता है, ठीक है। और फिर चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। फिर यहाँ पर कहा गया है कि चीनी के खिलौने और जगमगाते लावे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चीनी के बने हुए खिलौने होते हैं। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, ठीक है। मिठाई के नाम पर थोड़ी चीनी के बने हुए ऐसे खिलौने होते हैं जो जगमगाते लावे जैसे होते हैं, काफ़ी रोशनी भी की जाती है उसमें, ठीक है। तो ऐसे समय पर चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, मतलब उस चीनी के खिलौने कहने का अर्थ है कि मिठाइयों से जो बने हुए ऐसे खिलौने होते हैं, जो पहले ऐसे होता था जगमगाते लावे, जिसमें थोड़ी दीपक की रोशनी की जाती है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, मतलब कहना चाहता है कि माँ के सुंदर मुंह पर हल्की हल्की चमक सी आती है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, मतलब रूपवती मुखड़े यहाँ पर माँ के मुखड़े के लिए कहा गया कि माँ भी सज, दिवाली के दिन सज जाती है तो काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, ये यहाँ पर कहा गया है। बच्चे के घरुंद में जलाती है दिए। बच्चा जिद करता है कि मैं भी, मेरे भी घर में दिया जला दूँ। घरुंदा मतलब होता है जो बच्चे आजकल मिट्टी के घर बनाते हैं, जैसे मिट्टी के पैर रखते हैं और फिर पैर हल्का निकाल देते हैं, मिट्टी जो पानी डाल देते हैं, मिट्टी हल्की गीली हो जाती है, फिर वहाँ पर पैर रखते हैं और फिर हल्के से पैर निकाल देते हैं तो फिर घर बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि दिवाली की शाम घर पे पुताई की जाती है, सजाई की जाती है। चीनी के बने हुए खिलौने जहाँ पर दीपक जलाया जाता है, ऐसे बच्चे खिलौने जैसे वो बना देते हैं उसको। और फिर रूपवती माँ है, वो काफ़ी सुंदर लग रही है वहाँ पर, वो भी सज जाती है यहाँ पर। और बच्चा जिद करता है कि मेरे भी घरंदे में दीपक जला दो, दीपक जला दो, ऐसे तो माँ दीपक जला रही है। इसके बाद आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, मतलब आंगन में बच्चा जिद कर रहा है। ठुनक रहा है मतलब वो वहाँ पर बनावटी रो रहा है बच्चा, बनावटी रो रहा है, मचल रहा है कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जिद कर रहा है। बालक तो हई चाँद पे ललचाए। बालक अब ये जिद कर रहा है कि मुझे चाँद चाहिए, चाँद चाहने की उसे लालच हो गई है। मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। बालक है वो ठुनक रहा है, मतलब उसका बनावटी वो रो रहा है और जिद कर रहा है कि मुझे चाँद चाहिए, चाँद लेने की उसे लालच हो रही है। अब तो माँ क्या कर रही है, माँ चाँद तो ला नहीं सकती, लेकिन ऐसे समय पर माँ क्या कर रही है कि दर्पण में उसे देख देख के कह रही है, माँ देख आईने में चाँद उतर आया। दर्पण वो ले लेती है, कांच का जो दर्पण होता है वो, और फिर चाँद की तरफ दर्पण कर देती है और फिर चाँद है वो दर्पण में दिखता है। तो बच्चा फिर खुश हो जाता है कि चाँद आ गया, वास्तव में चाँद मेरे पास आ गया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये आंगन में बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे चाँद चाहिए और माँ दर्पण दे करके उसे चाँद को बता रही है, तो बच्चा खुश हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये है कि रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आनंद की सौगात, मीठा बंधन। रक्षाबंधन जो होता है वो एक आनंद का दिन होता है। यह दिन एक मीठे का बंधन, मीठे बंधन का दिन होता है और यह सावन महीने में आता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, तो घटा थोड़ी बादल हल्के हल्के सा छाए हुए हैं, बरसात का थोड़ा महीना रहता है, ये सावन का महीना रहता है, इसमें बारिश भी आती है। आकाश में काले काले बादल, हल्की घटाएं छाई हुई रहती है और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। इन बादलों में बिजली भी चमकती है, इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। और बहन, तो यहाँ पर यह है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रस की पुतली जो है वो राखी बांधने वाली बहन भी है। दो तो दोनों तरफ कहा गया है।
रस की पुतली मतलब यहाँ पर एक जो अच्छा दिन है, तो अच्छा दिन किसके लिए होता है कि जो राखी बांधने वाली बहन है वो राखी बांधने के लिए आती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली यहाँ पर बच्ची के लिए भी, बहन के लिए भी कहा गया है, और उस अच्छे दिन के लिए भी कहा गया, रक्षाबंधन के दिन के लिए और बहन के लिए भी कहा गया। तो बहन है वो रक्षाबंधन की सुबह आती है, छाई घटा, सावन मास का महीना है, बादल छाए हुए रहते हैं, बिजली चमकती रहती है, जिस प्रकार से बिजली की तरह तरह चमकते लच्छे। बहन है उसने अपने पैरों में के पायल, पैरों में जो पायल पहनी वो जो पायल है वो भी चमकते हैं, और जो राखी लाई है, राखी की जो राखी होती है वो भी चमक रही है। यहाँ लच्छे भी दो प्रयोग के लिए, एक तो बहन के पायल के लिए है और एक है वो राखी के लिए है कि राखी भी चमकती है। भाई के भाई के हैं पहन बांधती है राख, चमकती राखी, और भाई को राखी बांधती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मैं पुनश्च आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि पहले में ये है कि माँ है वो आंगन में बच्चे को लेकर खड़ी है, माँ उसे झुला रही है, उसे लोका दे रही है, मतलब झुला रही है, उसे उछाल रही है थोड़ा थोड़ा, तो बच्चा हंस रहा है। दूसरे में ये कहा कि माँ बच्चे को सद गर्म पानी जो होता है उससे जो नहला रही है, और उसके बाद उसके बालों को कंघी कर रही है। बच्चा है वो प्रेम से उसे देखता है जब घुट्टियों में लेके पहनाती है कपड़े। दिवाली की शाम को पुताई की जाती है, सजाई की जाती है। ये चीनी के खिलौने जगमगाते लावे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे कहने का अर्थ है कि जो ऐसे चीनी के खिलौने होते हैं जो मिट्टी ये मिठाई के जैसे इसमें बने हुए होते हैं, तो ये जो होता है, फिर उसमें बताया गया है कि मिठाई के नाम पर चीनी के ऐसे खिलौने बने हुए थे जहाँ दीपक जलाती फिर वो, और बच्चा है, माँ भी काफ़ी सुंदर लग रही है अपने कपड़ों में। फिर बच्चे घरौंदे के में जलाती, बच्चे जो मिट्टी का घरौंदा बनाए उसमें माँ दीपक जलाती है, बच्चा जिद करता है। इसके बाद यहाँ पर है कि आंगन में बच्चा वो जिद कर रहा है कि मुझे चाँद चाहिए, चाँद चाहिए, तो माँ है वो दर्पण देकर उसे चाँद दिखा रही है। इसके बाद रक्षाबंधन जो सावन मास में आता है जहाँ पर बादल छाए हुए रहते हैं। रस की पुतली यहाँ पर बहन के लिए भी कहा गया, रस की पुतली यहाँ पर रक्षाबंधन दिन के लिए भी कहा गया, अच्छा दिन है यूँ। तो जो रस की पुतली जो बहन है वो आती है, सावन की जो बादल छाए हुए रहते हैं, ऐसी स्थिति सावन का महीना रहता है, और बिजली की तरह, बिजली जैसे चमकती है वैसी बहन की पायल भी चमक रही है, लच्छेदार जो पायल चमक रही है, और लच्छेदार जो राखी है वो भी चमक रहा है। दोनों बातें, लच्छेदार बहन की पायल के लिए भी कहा गया और राखी के लिए भी कहा गया है। फिर भाई को बांधती है, बहन है वो राखी बांधती है, ये यहाँ पर बताया गया है। ये रुबाइया है, यहाँ पर ये पूरा रुबाइया कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अपन गज़ल पढ़ेंगे। धन्यवाद।